अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। बस वेदर की वजह से थोड़ी अभी भी तबीयत ऐसे ही है, कभी बुखार हो जाता है और कभी ख़त्म हो जाता है, और कभी मेडिसिन ले लो तो थोड़ी देर के लिए उतर जाता है और फिर स्टार्ट हो जाता है। चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो रहा था सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम से। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अक्सर न्यू न्यू एक्सपीरियंसेस कर रही होती हूँ और कुछ ना कुछ बना रही होती हूँ। और आज मैं बनाने लगी थी अपने न्यू वॉफल मेकर में, जो ला के कब का रखा हुआ है, कभी एक दो दफ़ा ही बनाया और इसमें और कुछ भी नहीं बनाया अभी। और इतने शौक से मैं लेके आई थी कि इसमें 3 in 1 थी, जो इसके प्लेट्स थी। तो मैंने कहा चले मैं इसमें बनाऊँगी। ये देखें, यहाँ पर मैंने बनाए थे वॉफल। आपने देखा वही नॉर्मल जो हम वॉफल्स में उसके बैटर में डालते हैं, पहले मैंने कितनी दफ़ा बनाए हैं, वही सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह डाले थे इसके अंदर। और ये देखें इतने नाइस मान गए थे, इतने खस्ता और इतने मज़े के बने थे। ऊपर थोड़ी सी मैंने जो थी ना चॉकलेट डाल ली थी। तो ये 2 दिन का सारा ब्लॉग होगा, बीच में मिक्स किया हुआ, जैसे जैसे क्लिप लेती गई वो सारे इस तरह एडिट कर लिए हैं मैंने। तो आप लोगों ने बताना है कि कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग सारा देख के। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जो भी मेरे बहन भाई मेरा ब्लॉग देख रहे होते हैं, प्लीज़ आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया करें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लिया करें। गाड़ी में पेट्रोल डलवाना था, वो ख़त्म हो गया था। ये टेस्को के पास इधर पेट्रोल पंप तो उधर आई हुई है, मुझे पेट्रोल डलवाना है। मेरे आगे गाड़ी खड़ी है वो जी। तो गाइस पेट्रोल मैंने डलवा लिया था। ख़राब है, इस वेदर की वजह से तबीयत ऐसे सबकी हुई हुई है, किसी न किसी की ख़राब रहती है। तो अभी मैं आस्था और लेडल जाने लगी हूँ, कुछ चीज़ें लेनी थी, शूज़ पहने रास्ता के लिए लोगों वाले। तो अभी मैं जा रही हूँ। जरा रश देख लें इस वक्त भी कितना रश है। तो अभी मैं आ चुकी थी लिडल में और काफ़ी चीज़ें ले ली हैं मैंने, जो कुछ चीज़ें लेनी थी। तो कुछ अभी लेनी है, बहुत शौक ज़्यादा रश है इधर। तो अभी देख रही हूँ और क्या लेना है। यहाँ पे इन्होंने लगाई हुई डिफरेंट चॉकलेट्स। ये देखिए यहाँ पे इनकी क्रिसमस की इन्होंने सारी चीज़ें लगाई हुई हैं, क्योंकि इनकी आ रही है दिसंबर में क्रिसमस। तो यहाँ पे देखें इन्होंने चॉकलेट्स कितनी नाइस, कितनी अच्छी लगाई है, वेरी नाइस डार्क चॉकलेट कलेक्शन, वेरी नाइस। हर तरह की लगी हुई है। जिशान जब छोटा होता था उसामा तो बहुत ज़्यादा वहीं रुक जाना इन्होंने। यहाँ पर देख लें इन्होंने सारे जो है ना क्रिसमस की चीज़ें हैं, मैजिकल क्रिसमस विद लिडल, सारी चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। ये अलग से एरिया इन्होंने बनाया हुआ है इनकी चीज़ों के लिए ना, सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने रखी हुई हैं। तो गाइस क्यों देख रही कितनी लंबी क्यों लगी हुई है, वो किधर तक की हुई है, सारी बहुत लंबी। ये ग्रीन की ख़त्म हो गई थी मैंने। तो अभी इस लंबी क्यों का वेट टिल पे जाने के लिए जी। तो गाइस ले लिए चीज़ें जो लेनी थी जी। तो लिडल से फ्री होके फिर मैं घर आ गई थी। ऊपर घर आके मैंने सोचा कि चले आज मैं कोई नई चीज़ आप लोगों से नई रेसिपी शेयर करती हूँ। तो आज मैं बनाने लगी थी वॉलनट सिनेमन रोल्स बोलते हैं या बंस बोल लें, कुछ भी इसको बोल लें, वो मैं बनाने लगी थी। तो उसके लिए मैंने ले लिए थे पिस्ते ले लिए थे, और मेरे पास पड़े हुए थे अखरोट। अखरोट की ज़ाहिर मैं वॉलनट की बनाने वाली थी और अखरोट ज़्यादा डाले थे और कुछ मैंने पिस्ते डाले थे। यहाँ पर मैंने बटर ले लिया था 2 से 3 टेबलस्पून। उसमें फिर मैंने शुगर, ब्राउन शुगर डाली थी 2 टेबलस्पून, और साथ ही मैंने उसमें सिनेमन पाउडर डाला था तकरीबन ½ टेबलस्पून जो था ना वो डाला था। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इस सारे को इस पफ पेस्ट्री के उसके ऊपर फैला देंगे उसके। और सारे जितने मैंने जो थे ना पिस्ते और बादाम वगैरह जो थे, वो सारे, जो बादाम तो नहीं सॉरी, वो अखरोट जो थे वो सारे हम इसके ऊपर जो है ना डाल देंगे अच्छी तरह से, और इसको रोल कर लेंगे। रोल करके हम इसको पीसीज में काट लेंगे। जितने जितने आप बड़े रखना चाहें, छोटे रखना चाहें, जितने भी आप रखें वो इतने अच्छे बन जाते हैं। चाहे आप बड़े बना लें चाहे छोटे, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। साइज़ आपकी अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं आप। इनको 4 भी बना सकते थे आप, बड़े बड़े बनाते थे, लेकिन मैंने खुद ही छोटे बनाए थे, क्योंकि बनने के बाद ये माशाल्लाह से ये देखें कितने साइज़ में कितने बिग हो जाते हैं, कितने बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने छोटे ही साइज़ में बनाए थे। इतने मज़े के थे, हेल्दी नाश्ता, एक अच्छा नाश्ता
क्योंकि इसके अंदर आप ड्राई फ्रूट भी ले रहे हैं, तो सिनेमन भी आपको पता है कि अच्छी होती है, वो भी ली है साथ में। तो बटर डाला है ढेर सारा, तो बहुत ही मज़े के थे। आपने बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी थी ये मेरी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं जी। आज मैं ड्राइविंग सीट पे नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बैठी हुई। आज एक और ड्राइवर बिठाया हुआ है जो कि ज़ीशान को ड्रॉप करने जा रहा है। तो दरख्त देखें कैसे सारे पत्ते उतर गए हैं और बादल देखें कितने ज़्यादा हैं अभी भी। वेदर तो यहाँ का रोज़ बताने की ज़रूरत नहीं होती, सेम ही होता है तकरीबन। तो धूप तो कभी ख्वाबों में निकलती है यहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं ज़ीशान को छोड़ने। आज ज़ीशान बहुत लेट हो चुके हैं, अभी देखते हैं कि कितने मिनट में ये वहाँ पे पहुँचता है। एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचता है या लेट पहुँचता है, अभी जाके पता चलेगा। और रश भी आज इतना था और ये निकला भी बहुत लेट आज। तो अभी देखते हैं ये कितने टाइम में वहाँ पे पहुँचता है। रास्ते में आपको बताती हूँ मैं कितना टाइम रह गया और कितने टाइम में ये वहाँ पे पहुँचता है जी। तो अभी 8:08 आई थिंक हो चुके हैं और अभी हम रास्ते में हैं। 30 तक इसने पहुंचना है, पूरे 30 से बल्कि पहले, क्योंकि अंदर भी जाना होता है, काफ़ी जगह होती है अपने क्लासरूम में जाने के लिए। तो ज़ीशान क्या होगा अगर नहीं पहुंचोगे टाइम से? ओके, डिटेंशन मिलेगी अगर लेट जाएगा तो। लेकिन आई होप पहुंच ही जाएगा। अभी यहाँ पे थोड़ी सी है टर्न लेने की देर है, तो फिर इंशाल्लाह ताला पहुंच जाएगा। Come on. Oh, that guy in the front is going to ruin everything. तो बादल देख ले, अभी बारिश बहुत तेज़ बरसने वाली है और 22 मिनट हो चुके हैं इसको पहुंचना। इसने यहाँ पे 22 मिनट और ही निकल सकता जी। तो यहाँ पर ज़ीशान को ड्रॉप करने के बाद, स्कूल ड्रॉप करने के बाद मैं आ गई थी घर। तो न्यू ड्राइवर हमारा जो छोटे वाला ड्राइवर है उसामा, उसने माशाल्लाह से अभी से उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस अभी उसने अपना पास किया है और माशाल्लाह से उसने अपनी गाड़ी ली है। तो वो ड्रॉप करने के लिए जा रहा था। मैंने उसे कहा था कि चलो तुम चलो, मैं वैसे तुम्हारे साथ चलती हूँ आज। तो वो उसको ज़ीशान को ड्रॉप करने जा रहा। तो आपको पता है कि यंग बच्चे किस तरह से, मतलब उन्हें बड़ी हर चीज़ की जल्दी होती है कि जल्दी चलो। तो वो मैं उसको हर जगह पे कह रही थी कि अब यहाँ से नहीं निकलना, अभी यहाँ से नहीं निकलना। तो मैं तो एक दिन के लिए गई थी, ज़ाहिर बात है वो हर रोज़ खुद ही अकेले ही जाएगा और अकेले ही जाता है माशाल्लाह से। तो उसके बाद मैं आ गई थी घर आके मैंने जो था ना ये बनाया बच्चों का फेवरेट चिकन और गोभी और आलू जो था वो उनका फेवरेट बनाया। ये वैसे रेसिपी मैंने कितनी दफ़ा आप लोगों से शेयर की हुई है, इसलिए आज मैंने सिर्फ वैसे ही मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैंने लंच में क्या बनाया था। उधर से आने के बाद मैंने किचन वगैरह साफ़ किया था, सारा घर की सारी चीज़ें सीधी की, जो भी सफाई वगैरह करने वाली होती है थोड़ी बहुत वो की। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और फिर ये लंच बना रही थी इनके लिए मैं, आलू गोभी और चिकन वाला। और आज मैंने इसमें आलू बिल्कुल थोड़े डाले थे, ये 2 आलू सिर्फ मैंने इसके अंदर डाले थे। मैंने कल लास्ट दफ़ा ज़्यादा डाल दिए थे, तो चिकन इस दफ़ा मैंने ज़्यादा डाला था और आलू बिल्कुल थोड़े डाले थे। और आलू के पीसेस आपने देखा होगा थोड़े बड़े होते हैं, तो वरना आलू और चिकन में कोई डिफरेंस नहीं नज़र आता। तो उसके बाद इनका ये कंप्लीट करने के बाद कशा मुझे कितने दिनों से कह रही थी कि मम्मा मुझे ना कोकोनट से कोई केक या कुछ भी मफ़िन्स या कप केक्स कुछ भी बना दो मुझे ना। तो आज मैंने सोचा कि मैं कप केक्स वगैरह तो आप लोगों को कितनी दफ़ा आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, तो केक भी कितनी दफ़ा मैंने आप लोगों से शेयर किया। मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट बनाती हूँ, आज मैं बनाती हूँ कोकोनट कुकीज़। तो उसके लिए आपने देखा सबसे पहले मैंने मक्खन लिया, उसके बाद मैंने उसमें शुगर ऐड करके उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 अंडा डाला है, उसके बाद थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला है और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है मैदा और उसके बाद थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला। और बस इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। उनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है ना कोकोनट जो मेन जो है तो वो डालूँगी, कोकोनट डालूँगी और उसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। कश्यप को जो है ना ड्राई वाली जो है ना वो कुकीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ड्राई वाली कुकीज़ नहीं वो खाती, तो इसलिए मैंने बटर ज़्यादा डाला था। कोशिश की थी कि मैं फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई कर रही थी कि नरम बनेगी या नहीं बनेगी सॉफ्ट वाली कुकीज़। तो लेकिन ये है कि मैंने उसको अपने तरीके से ही उसको मैंने नए तरीके से इस तरह थोड़ा उसको नरम रखा।
उसकी जो थी डो बनाई थी उसको नरम रखा, और ऊपर से ये देखे कोकोनट लगा के मैं उसके हाथों से नॉर्मल सी शेप दे रही हूँ उसके ऊपर, तो उसको मैंने इसी तरह बनाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हुआ कि मैंने जितना उसमें बटर वगैरह जिस तरह उसकी मैंने उसको बनाई उसकी डो, उस लिहाज से मुझे शोर तो नहीं था कि उस तरह ही बनेंगे जिस तरह की कशफ को पसंद है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छी और इतनी सॉफ्ट बनी थी, यकीन करें अभी आप देखेंगे कि मैं इनको लाइक तोड़ के मैंने दिखाया था कि कितनी सॉफ्ट है, वरना मैं अक्सर कुकीज़ वगैरह हम तोड़ते हैं तो वो काफ़ी हार्ड होती हैं। तो लेकिन यह कि कश्यप को इतनी पसंद आई थी ना माशाल्लाह से, वो खुद कह रही थी कि मम्मा ये इतनी सॉफ्ट है। अभी उसने खाई नहीं थी, आज वो अपनी जॉब पे गई थी तो जाते हुए लेके गई थी, तो कह रही थी मम्मा ये देखने में, और खुशबू इतनी नाइस, खुशबू यकीन करें इतनी अच्छी आ रही थी, इतनी मज़े की आ रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा खा के बताना फिर कैसी बनी हुई है। आज फिर वो आएगी, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही थी, लेकिन जब वो घर आएगी तो फिर मुझे बताएगी कि उसको कैसी लगी हैं। आई होप उसको बहुत ही अच्छी लगी होंगी, बहुत ही मज़े की लगी होंगी जी। तो ये यहाँ पर हमारा कश्यप की एक दोस्त है, उनकी पूरी फैमिली जो थी ना वो उम्रा पे गई हुई थी माशाल्लाह से। तो वो अभी उम्रा से वापस आए थे, तो आज हमने उनके घर जाना था उनसे मिलने के लिए उम्रा से वापस आने के बाद। तो ये मैं लेने गई हुई थी केक, वहाँ पे मैं केक लेने गई थी और मैंने उनको बोला था कि ऊपर लिख दे उम्रा मुबारक। तो वहाँ पे मैं केक ले रही थी, फिर हमने उनके घर जाना था उनसे मिलने के लिए। ये बड़ी सादत की बात होती है कि जब कोई उम्रा करके आता है और आप उसको मिलने के लिए उसके घर पे जाते हो तो बड़ी खुशी होती है। तो वहाँ पे हम उनके घर मिलने के लिए गए हुए थे। तो माशाल्लाह से ये देखे जब मैं घर वापस आई हूँ तो उन्होंने माशाल्लाह से हमें गिफ्ट दिए हैं साथ। तो गिफ्ट की तो वैसे भी कोई प्राइस नहीं होती, आपको छोटा सा भी कोई दे दे गिफ्ट तो प्राइसलेस होते हैं कहते हैं। तो और फिर उम्रा से तो आपको चाहे एक पानी सिर्फ आपको दे देना, खजूरें ला के दे दें, मैं कहती हूँ ये बड़ी सादत की बात होती है। तो ये सारे गिफ्ट उन्होंने हमें दिए थे, एक पूरा पैकेट बना हुआ था उसके अंदर, मुझे वो बहुत ही नाइस लगा था। वैसे तो सारी चीज़ें ही अच्छी होती हैं माशाल्लाह से, तो लेकिन मुझे वो उसके अंदर एक छोटा सा ये देखे पानी था, ये थोड़ी सी दी हुई थी। ये वाला जो पैकेट था ना ये बंद था, ये मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ। इसके अंदर तस्वीर भी बहुत ही नाइस थी, और ये छोटा सा जो बैग है ना इसके अंदर ये बहुत ही खूबसूरत था, छोटा सा। मैंने सोचा था कि मैं इसको अपने बैग में रखूँगी, इस छोटे बैग को ना, ताकि उसके अंदर मैं जो होते हैं ना कॉइन्स वगैरह जो होते हैं वो मैं इसके अंदर डाल के रखूँगी। देखने में भी वो इतना खूबसूरत था। वैसे भी मैंने कहा ये तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मक्का से आया हुआ है, अल्लाह के घर के पास से आया हुआ है, तो उम्रा से लेके आए हैं गिफ्ट, तो मैं इसको अपने हमेशा जो है ना अपने बड़े बैग में इस छोटे से बैग को साथ रखा करूँगी। तो तस्वीर भी माशाल्लाह से ये देखे बहुत नाइस थी। तो थैंक यू सो मच सारा। तो उन लोगों ने हम लोगों को ये गिफ्ट दिए थे और बड़ा अच्छा लगा उनसे मिल के। तो उनका एक्सपीरियंस पूछा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने बताया कि माशाल्लाह से हमारा बहुत ही अच्छा। वही सेम बात है कि जो वहाँ पे जाते हैं ना उनको ही फिर पता चलता है कि वो अपनी जो होती है ना उनकी अपनी बता सकते हैं कि उनकी क्या मतलब ख्यालात थे, क्या उनकी सोच थी उस वक़्त, क्या वो महसूस कर रहे थे जब वहाँ पे जाते हैं। वैसे आपको दूसरे बता रहे होते हैं ना तो बंदे को इतना बिलीव नहीं हो रहा होता, और कभी कभी बंदा कह रहा होता है कि पता नहीं क्या होता होगा। ज़ाहिर बात है बंदा जब गया ना हो। जब मैं गई थी ना यकीन करें मैंने इतना बोला था कि मैं वहाँ जाके व्लॉग बनाऊँगी, हालांकि मैं उस वक्त मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की हुई थी कि मैं व्लॉग बनाऊँगी, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। ज़ाहिर बात है आप यकीन करें मैं इतनी इमोशनल हो गई थी कि मुझे व्लॉग्स वगैरह तो कोई दिमाग में ही नहीं थी कोई भी चीज़। बस मैं ये कहती थी कि मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ तो मैं पूरा फोकस अपनी इबादत पे रखूँ, अपनी नमाज़ों पे रखूँ, अल्लाह के घर आई हूँ, अल्लाह से अपने कनेक्शन को अच्छा करूँ। बस मेरा सारा का सारा फोकस जो था ना बस अपनी इबादतों पे था। तो इसी तरह वो भी बता रहे थे, उनसे भी मैं सारा एक्सपीरियंस पूछ रही थी, वो भी यही कह रही थी, सेम मेरी वाली कैफियत थी उनकी भी, वो भी यही कह रही थी। मैं हर एक को यही आके कहती थी कि वो तो अलग ही दुनिया, बस दिल करता कि बंदा वहीं पे रहे, वापस ना आए अपने घर। तो सेम वो यही कह रही थी कि आपकी बातें, वो बल्कि मुझे कह रही थी, उनकी बेटियां भी कह रही थी कि आंटी आपकी बातें हमें सारी याद आ रही थी जो आपने हमारे साथ की थी ना, तो सेम आपकी सारी बातें हमारे दिमाग में उस वक्त चल रही थी जिस तरह आपने हमें बताया था। तो सेम उसकी मामा भी इसी तरह कह रही थी कि वो तो बिल्कुल ही एक अलग सी दुनिया और वहाँ से आने को दिल नहीं करता। ये देखिए उस बैग के अंदर वो छोटा सा बैग भी था जो भी मैंने आपको दिखाया, पूरी किट बनी हुई थी, और इसके अंदर ये एक जाय नमाज माशाल्लाह ये बहुत अच्छी होती है, और ये आप अपने साथ कैरी हर वक्त कर सकते हैं जब आप उम्रे पे गए हुए होते हैं। तो क्योंकि आपके पास जाय नमाज होना बहुत ज़रूरी होती है, तो आप हमेशा, क्योंकि इसका वज़न भी नहीं होता, बिल्कुल छोटी सी होती है, जो आपने अपने बैग साथ रखा हुआ था उस बैग के अंदर आप आराम से इसको लेके कैरी कर सकते हैं, और आराम से जहाँ पे भी आपने नमाज़ पढ़नी हो, कहीं रुके हैं, रास्ते में हैं, मस्जिद में पहुँच गए हैं, जहाँ पे भी आप आराम से इसको बिछा के आप इसके ऊपर नमाज़ पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये इतनी भारी भी नहीं होती। तो ये वाला जी यहाँ से
व्लॉग जो है ये आज की छोटे से क्लिप मैंने लिए थे, क्योंकि आज मैंने ज़ीशान को बना के दिया था आलू का पराठा नाश्ते में। तो क्योंकि वो ब्रेड खा रहा होता है, अंडे वगैरह वो खा नहीं सकता क्योंकि उसको एलर्जी होती है अंडों से। आप लोग भी बताएं कि आपके बच्चे क्या सुबह नाश्ते में लेके जाते हैं या क्या खाते हैं सुबह नाश्ते में, लंच बॉक्स में क्या लेके जाते हैं। तो उसामा भी कितने दिनों से उसकी भी तबीयत ऐसे ही ख़राब हुई है, कुछ भी नहीं खाता वो। आज मैंने उसे स्पेशल, वो तो कभी भी पराठा नहीं खाता, आज मैंने उसे स्पेशल उसे कहा कि मैंने तुम्हारा भी पराठा बनाया और तुम्हारे अंडे बना रही हूँ, तुम जल्दी से नीचे आओ और आके अपना नाश्ता करो। उसे मैंने आज ज़बरदस्ती उठाया, मैंने कहा उठो, अभी इतने दिनों से तुमने इतना छोटा सा मुँह निकाल लिया है, कुछ खाते नहीं हो प्रॉपर तरीके से। उसकी भी तबीयत ऐसे ही हुई है, आपको पता है कि तबीयत ख़राब हो तो किसी का भी कुछ खाने को दिल नहीं करता। तो आज फिर मैंने उसे स्पेशल उठाया, मैंने कहा उठो और नाश्ता करो अच्छा सा। तो मैंने उसके लिए अच्छा सा बलों वाला पराठा बनाया, मैंने कहा नीचे आओ जल्दी से। लेकिन यह है कि वो आ गया, उसने कहा मम्मा ने इतनी एफ़र्ट की है मेरे लिए, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। वो आया, मैंने कहा अपना बैठ के तुम नाश्ता करो। मैं आपको बता रही हूँ कितने दिनों से वो अंडे कहता है कि 3 ही मेरे बनाना, और एक अंडा भी नहीं खाता और सारा छोड़ के चला जाता है। उन दोनों को मैंने नाश्ता दिया, उसके बाद मैंने अपना नाश्ता बनाना था। तो मैंने कहा चले मैं अपना भी नाश्ता बनाती हूँ। पहले मैं अपने लिए भी अंडे बनाने लगी थी, लेकिन कल मैंने अपने लिए बनाई थी बिल्कुल जो है ना मिक्स सब्ज़ी जो होती है वो बनाई थी विदाउट ऑयल, इतना ज़्यादा ऑयल वगैरह नहीं डाला था, बिल्कुल प्लेन सी, क्योंकि मेरा गला ख़राब था। तो मैंने कहा था इसमें जिंजर गार्लिक और ये सारी चीज़ें ब्लैक पेपर वगैरह डाल के ना बनाती हूँ कि गले को सुकून मिलता है बंदे के। तो वो मैंने कहा आज मैं उसी से नाश्ता कर लेती हूँ। मेरे पास ये पड़े हुए थे, 2 बंद पड़े हुए थे छोटे वाले जो होते हैं। तो इन्हीं के अंदर मैंने वो सब्ज़ी डाल के, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर चीज़ डाली थी और फिर मैंने इसके साथ ही इसको बना लिया था। हालांकि मैंने उस वक्त नाश्ता किया भी नहीं था, मेरा दिल नहीं कर रहा था, ये मैंने बाद में खाए थे, लेकिन मैंने बनाए नाश्ते के टाइम थे। तो आज की मेरी वीडियो यही थी, मुख्तलिफ़ किस्म की मैंने चीज़ें बनाई। आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो जो मेरे चैनल को देख रहा होता है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लिया करें, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आप लोगों को देखने के लिए मिले। तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा मेरा आज का व्लॉग। तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।